दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय उद्योग जगत की सबसे फेमस पर्सनालिटीज में से एक रतन टाटा के बारे में। जी हां दोस्तों, रतन टाटा एक फेमस इंडियन बिजनेसमैन और साथ ही टाटा सन्स के सेवा मुक्त चेयरमैन हैं। 1991 से लेकर 2012 तक वो टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने रहे हैं। 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। इसके बावजूद वो टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के अभी भी अध्यक्ष बने हुए हैं। इसके साथ ही वो टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों जैसे टाटा स्टील्स, टाटा मोटर्स, टाटा टी, टाटा पावर, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके भी अध्यक्ष रहे। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ और साथ ही टाटा ग्रुप का राजस्व भी कई गुना बढ़ गया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रतन टाटा की पर्सनल लाइफ कैसी रही है और उन्होंने अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से ग्रो किया है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के गुजरात राज्य के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिन्हें नवस भाई टाटा ने अपने पति रतनजी टाटा की मृत्यु के बाद गोद लिया था। रतन टाटा जब 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी सिर्फ 7 साल के थे, तभी उनके माता पिता लगभग 1940 के दशक में अलग हो गए थे। उसके बाद उन दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवसबाई टाटा के द्वारा किया गया। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम नोएल टाटा है। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपेन स्कूल से पूरी हुई। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई बीए वास्तुकला के साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में पूरी की। इसके बाद रतन टाटा ने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया और भारत लौटने से कुछ समय पहले लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जॉन्स और एमॉन्स में कुछ समय के लिए काम किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत 1961 से की। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया और इसके बाद वो टाटा ग्रुप की अन्य कंपनियों से भी जुड़े और 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को का अध्यक्ष भी चुना गया। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। 1991 में जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया और इसके साथ ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इश्यूज जारी किए और इसके बाद टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को पेश किया। इसके साथ ही टाटा टी ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर और साथ ही टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया। इसके बाद टाटा ग्रुप की साख भारतीय उद्योग जगत में काफी बढ़ गई और टाटा नैनो कार, जो दुनिया की सबसे सस्ती यात्री कार है, वो भी रतन टाटा की सोच का ही परिणाम है। इसके बाद 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा ली। इसके बाद उनका स्थान 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री ने लिया। रतन टाटा अब रिटायर्ड हो चुके हैं, इसके बावजूद वो अभी भी काम में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में रतन टाटा ने भारतीय ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील के साथ भी अपना व्यक्तिगत निवेश किया है। इसके साथ ही उन्होंने दूसरी ई कॉमर्स कंपनी जैसे अर्बन लैडर और चाइनीज मोबाइल कंपनी जियोमी के साथ भी इन्वेस्टमेंट किया है। भारत सरकार ने रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो कि भारत के क्रमशः तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। इसके साथ ही 2010 में रतन टाटा को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला और 2009 में साल 2008 के लिए इंजीनियरिंग में लाइफ टाइम योगदान के लिए भी अवार्ड मिला। सन 2006 में उन्हें जिम्मेदार पूंजीवाद के लिए भी अवार्ड मिला। इस तरह रतन टाटा को सन 2001 से सन 2013 तक ऐसे 37 अवार्ड्स मिले। दोस्तों, रतन टाटा की पूरी लाइफ हम सभी के लिए एक बिजनेस स्कूल से कम नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ में जितने अचीवमेंट्स पाए हैं वो हम सभी के लिए मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग है। और अब हम रतन टाटा के ऐसे 10 मोटिवेशनल कोट्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़े और हम सभी मोटिवेट और इंस्पायर हो सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं कभी भी सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि निर्णय लेने के बाद उसे सही बनाने में विश्वास करता हूं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव का बहुत ही महत्व होता है। यहां तक कि ईसीजी में भी सीधी लाइन को मौत माना जाता है। उन सभी पत्थरों को समेटना शुरू कर दो जो लोग आप पर फेंकते हैं और उन सभी पत्थरों से एक मजबूत बिल्डिंग का निर्माण शुरू करें।
लोहे को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यह काम उसका खुद का ही जंग कर सकता है। उसी तरह व्यक्ति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यह काम उसकी बुरी आदतें उसके लिए कर सकती है। हम सभी के पास समान योग्यता नहीं है, पर हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए समान अवसर मौजूद हैं। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, और अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए। मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जो बहुत ज्यादा सफल हैं, लेकिन अगर उन्होंने वो सफलता बहुत निर्ममता से पाई है तो मैं उन लोगों की सिर्फ प्रशंसा करूंगा, लेकिन इज्जत नहीं। हो सकता है लोग मेरे डिसीजन से दुखी हो, पर मैं हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाना चाहूंगा जिसने किसी भी परिस्थिति में सही काम को सही ढंग से करने में कभी कोई समझौता नहीं किया। हर व्यक्ति के अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज और टैलेंट होता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने अंदर मौजूद क्वालिटीज और टैलेंट को पहले पहचानना चाहिए, फिर उसे निखारते रहना चाहिए। हमें सफल लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए कि अगर वो सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। पर प्रेरणा लेते समय हमारी आंखें और हमारे कान हमेशा खुले होना चाहिए।